संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। आपको आत्मिक शांति, भौतिक सुख, शारीरिक सुख और पूर्ण मोक्ष मिलेगा। तो इसके अभाव से जो साधना मुसलमान धर्म के अंदर चल रही थी, सिकंदर लोधी उन सभी साधनाओं को करते करते भी अपने पाप कर्म के कारण इतना असाध्य रोगग्रस्त हो गया कि हाय तौबा मची हुई थी उसकी जीव को। उसने अपने मौलवी, मुल्ला, काजियों, बड़े बड़े संतों, साधुओं से भी संपर्क साधा। बड़े बड़े वैद्य, जिनको यहां तक कह दिया था कि जो तुम मांगोगे धन उतना ही दे दूंगा, मेरा रोग नाश कर दो, सब व्यर्थ रहा, ऑल इन वैन। हिंदू संत, साधु, फकीरों से भी सारे जंतर मंत्र करवा लिए, ऑल इन वैन। तो पुण्यात्मा मुसलमान भाई तो किस्मत मानते नहीं, प्रारब्ध बहुत नहीं मानते कि पूर्व जन्म के पाप होंगे तुम्हारे। हिंदू समाज के, हिंदू जिनको कहते हैं हम सनातन धर्म वाले, ये पुनर्जन्म मानते हैं और सच्चाई है, पुनर्जन्म होता है। आज कोई दुखी है तो पूर्व जन्म का, आज सुखी है तो पूर्व जन्म के पुण्यों से, दुखी है तो पहले के जन्मों के पापों से। इसके साथ साथ जो मुसलमान भाइयों का जो इनकम्प्लीट ज्ञान है, वो अधूरा ज्ञान है कुरान शरीफ का, वो क्या बताते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, एक बार जन्मगे। मनुष्य है तो मनुष्य, और गधे कुत्ते हैं तो गधे कुत्ते, सुअर हैं, जो भी है वो बने रहे, और फिर मरते जाएंगे मनुष्य। मनुष्यों की विशेष विधान है उनके पास, मनुष्य मर गए कब्र में दबा दो, मनुष्य मर गए कब्र में दबा दो। और फिर कभी कयामत आवेगी, कयामत माने प्रलय, वह लाख वर्ष में आवेगी, 10 लाख में आवेगी, अरब वर्ष में आवेगी, तब तक वो उनके विधान अनुसार जैसा वो बता रहे हैं तो वो कब्र में रहेंगे वो सारे जीव। और जिन्होंने कुरान शरीफ के अनुसार दिया हुए ज्ञान के अनुसार साधना की है, वो चले जाएंगे जन्नत में। जब कयामत आवेगी सब कुछ नाश हो जाएगा, और फिर उन अल्लाह वो फिर उस कब्रों से निकाल लेगा, और जिन अच्छे काम कर रखे उनको जन्नत में, स्वर्ग में, और जिन गलत साधना की उनको नरक में। जन्नत में जानते पहले ब्रांड मिट्टी हो लेगी, कब्र में फंसे रहेंगे अरबों वर्षों तक। बताओ वो जीवन है कोई? ये विधान है। और फिर कहाँ जाएंगे? फिर बोला खत्म कहानी। वाह भाई वाह। आए कहाँ से थे? जन्नत से। फिर यहाँ टिंडे लेना है जन्नत से, किस लिए आए यही बता दो। यहाँ किस लिए आए? कहते हैं भगवान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ भेजता है, जन्म देता है। परीक्षा क्या लेनी है बता? जब वहां बैठे हैं जन्नत में, उनकी क्या परीक्षा लेनी फिर वो? क्योंकि ये ज्ञान अधूरा है, इनकम्प्लीट नॉलेज है। वो खुद कहता है कि पूर्ण परमात्मा, कंप्लीट गॉड, उस बड़े भगवान अल्लाह कबीर की जानकारी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता नहीं रखता, उसको तत्वदर्शी संतों से पूछने के लिए कहा। तो वो कंप्लीट कोर्स इस दास के पास उपलब्ध है, विश्व में किसी के पास नहीं है। और यदि इस ज्ञान से कोई परिचित हो गया और इस नाम भी जिसने दास से प्राप्त कर लिए, और वो दुष्ट व्यक्ति स्वयं नाम देने लग जा रही हो, ज्ञान बताना पाप नहीं, ज्ञान बतावे, लेकिन खुद गुरु जो बन जाएगा वो सबसे बड़ा दुश्मन होगा इस मानव समाज का। क्योंकि वो डुप्लीकेट और झूठे पासपोर्ट बनाएगा तो आगे जाकर दोनों को दुख होगा। उस समय बहुत देर हो चुकी होगी, तो उससे भी बचना है आपने। ये सत्कर मान लेना, इस दास के अतिरिक्त विश्व में ये मंत्र नहीं, ये साधना नहीं। अगर इस दास से लेकर के कोई बागी होकर किसी कोने में बैठकर लोगों को नष्ट करा उनके जीवन को, तो वो दुष्ट इंसान है, उससे बचना है और समझाना है कि ये ठीक नहीं है, उससे बचना है आपको। तो कहने का भाव ये है कि ये साधना करने से आपको मोक्ष होगा। तो सिकंदर लोधी जी को कोई लाभ नहीं हो रहा था, तो
हिंदू धर्मों के जो व्यक्तियों से वो मिले, हिंदू धर्म के जो साधु संत फकीर थे जिनका बहुत बोलबाला था, उनसे भी उन्होंने इलाज करवाया। लेकिन उन्होंने लास्ट में ये कह दिया कि बादशाह जी, ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ लेख है, ये तो आपने आजीवन भोगना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं, कोई अल्टरनेट नहीं, इसका कोई समाधान नहीं। अब सब कुछ हो लिया, सब संत पंत सब देख लिए, तो अपना उंगलियों पर दिन गिने था वो सिकंदर लोधी, और उस भयंकर पीड़ा से दुखी होकर के अपना जीवन जी रहा था। एक दिन किसी ने उनको संकेत किया कि काशी के अंदर एक महापुरुष रहते हैं जिनका नाम कबीर है, और यदि वो आप पर रजा कर दें तो आपका रोग नहीं रहेगा। अपने आत्मा कहते हैं मरता क्या नहीं करता। सिकंदर लोधी ने अपने सैनिकों से, मंत्रियों से सलाह ली और पीर शेख तकी से सलाह ली, तो शेख तकी भी साथ चल पड़ा। सैकड़ों की, हजारों की संख्या में अंगरक्षक सैनिक उनके साथ चले। हाथी पर बैठकर, पहले पुराने समय में हाथी ही उनका विशेष वाहन राजाओं का होता था, क्योंकि हाथी पर ना ज्यादा झटके भी नहीं लगते हैं, बड़ा इजी वाहन मानते थे उस समय में। तो चल पड़े। हाथी के ऊपर एक कक्ष बना दिया जाता था हल्की सी लकड़ी का, गर्मी सर्दी वर्षा से बचने के लिए। तो वो राजा वहां पहुंचा, कहाँ? बनारस के अंदर, काशी के अंदर, जहां परमात्मा कबीर जी दुल्हा रूप में रहा करते थे, एक धानक की लीला करते थे। तो वहां काशी का जो नरेश था, काशी का राजा था वीरदेव सिंह बघेल, वो कबीर परमेश्वर जी की शक्ति से परिचित होकर के वो उनका शिष्य पहले ही बन चुका था। सिकंदर लोधी के आगमन की जानकारी जब वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश को हुई, क्योंकि वो एक छोटे राजा थे, नरेश थे, और जैसे अपने प्रधानमंत्री हों वो तो समझ लो सिकंदर लोधी, और मुख्यमंत्री यानी छोटे मंत्री हों स्टेट के, वो समझ लो वीर सिंह बघेल। प्रधानमंत्री के आगमन की खबर होने के बाद उसने खूब तैयारी की, उनके आगमन के स्वागत के लिए बहुत कुछ व्यवस्था की। सिकंदर लोधी के वहां पहुंचते ही सारा भोजन, नाश्ता लगा दिया, पूरी मेज के ऊपर काजू किस्मत सेब संतरे जो भी हिंदू आहार करते हैं, हलवा पूरी सारा कुछ, कचौड़ी पकौड़ी बना कर रख दी। सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह, मैं आपकी आओ भगत से, आपके आतिथ्य से मैं बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मैं खा कुछ नहीं सकता। कारण क्या है ये सब बताया। मैं बहुत असाध्य रोग से दुखी हूं, मैंने सब जगह ट्रीटमेंट करवा लिया, और मैंने सुना है यहां कोई कबीर नाम का संत रहता है, आप तो जानते होगे वो कैसा है, उसमें कोई सिद्धि भक्ति है कि नहीं, कैसी करामात है उसमें। तो वीरदेव सिंह बघेल की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि राजन, अब आप सही स्थान पर आ गए हो, आपका रोग नहीं रहेगा, जब न कृपा कर दी तो, मेहर कर दी तो आपके ऊपर। अब सिकंदर लोधी को समझो अंधेरे में एक किरण दिखाई दी अपने रोग नाश होने की। सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह, मैं बहुत दुखी हूं, उसको जल्दी बुला कर लाओ, महात्मा को, संत को, वैद्य को। अब वीर सिंह जो है वो एक छोटा राजा था और वो ओवरऑल भारत का कंट्रोलर था। अब उसको ना भी नहीं कर सकता, उसके आगे ज्यादा विवेचन भी नहीं कर सकता। फिर भी उसने एक तरकीब से बात कही कि राजन, जो आपका हुक्म सिरोधार्य है, जैसा आप कहोगे वही होगा, लेकिन हमने सुना है कि साधु संतों को
बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए। और वो आ भी गए, हम बुला भी लाएंगे और उन्होंने रजा नहीं बख्शी तो बात वहीं की वहीं रही, तो हमें वहां चलना चाहिए। सिकंदर ने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात कही आपने, अब उनको नहीं बुलाना, मैं चलता हूं। तो शाम के समय परमात्मा कबीर परमेश्वर जी अपने एक परंपरा बनाए रखने के लिए गुरु बना रखे थे स्वामी रामानंद ब्राह्मण। स्वामी रामानंद जी तो बड़े विद्वान माने जाते थे वेदों, गीता और पुराणों के, और उन्होंने 1400 ऋषि ब्राह्मण अपने प्रवक्ता बना रखे थे। 1400 उनके द्वारा बताए गए ज्ञान से वो आगे प्रचार करते थे। और ब्राह्मण थे तो परमात्मा कबीर जी ने उनके ऊपर रजा बख्शी थी, उनसे वार्ता की थी, उनको ज्ञान समझाया था और फिर सतलोक दिखाया था उस प्यारी आत्मा को। सतलोक जहां पर रियल गॉड रहता है, ट्रू गॉड, तो सच्चा भगवान रहता है, सत्य साहेब, सच्चा गॉड रहता है, वहां से फिर वापस छोड़ा था। उसके बाद रामानंद जी का भ्रम मिट गया था और कहा था कि तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, और रामानंद कहे तेरे रूप बिना और न दूजा अंश, दोहू ठौर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे आए हो मगजो। गरीबदास जी का नाम इसलिए आता है कि गरीबदास जी को परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी कबीर साहब ने, और ये सारी वाणी जैसे तुलसीदास जी ने रामायण की कथा दोबारा अपने शब्दों में बोल दी सच्चाई, ऐसे गरीबदास जी ने उस दिव्य दृष्टि से उस समय की घटी हुई घटनाओं को अपने शब्दों में बोला, इसलिए उनका नाम साथ है। तो उसके बाद रामानंद जी ने अपने उनके चरणों में शीश रख दिया। एक धानक के चरणों में ब्राह्मण ने, जुलाहे के अछूत के चरणों में आज से 600 वर्ष पहले छुआछूत चरम सीमा पर थी। ब्राह्मण लोग तो छोटी जाति वालों का कपड़ा भी नहीं छूने दिया करते थे, हाथ भी नहीं लगाने देते थे। और वो 104 साल का महात्मा और 5 वर्ष के बालक के रूप में परमात्मा विराजमान थे, जो सचखंड दिखा के लाए और चरणों में गिर गए, मत्था टेक दिया। न बोले तुम स्वामी में बाल बुद्धि, मेरा कर्म भ्रम किया नाश, और गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। रामानंद जी ने कहा था कि मेरा ज्ञान तो बालक जैसा था आपके सामने, तुम स्वामी में बाल बुद्धि, आप मेरे मालिक, में तो एक बाल बुद्धि का व्यक्ति था, तुच्छ जीव था, छोटा ज्ञान वाला, और मेरा कर्म भ्रम करा नाश, मेरा सब भ्रमणा मिटा दी, मेरी सब शंकाओं का नाश कर दिया। और गरीबदास निज ब्रह्म तुम, रामानंद जी कहते तुम निज ब्रह्म हो, वास्तव में रियल गॉड हो आप, मेरे हो गया दृढ़ विश्वास। तब परमात्मा ने कहा था रामानंद जी को, सारी सतीथि से परिचित कराया कि पिछली पीढ़ी तक इस भक्ति और सारी परंपरा को मेंटेन करके रखना हमने, इसलिए आप मेरे गुरु बने रहो और मैं जो साधना आपको बताऊं करते वो रहना, तेरा कल्याण होगा आपका। तो रामानंद जी बहुत शर्मिंदा हो गए कि मैं भगवान का गुरु बनूं, क्योंकि वो देख चुके थे। तो परमात्मा ने कहा ये मेरा आदेश मान ले तू, नहीं तो बट्ठा बैठ जाएगा, मेरी सारे मिशन का नाश हो जाएगा। जैसी राधा स्वामी पंथ है, इनके मुखिया का कोई गुरु नहीं, उस शिवदयाल जी का, और जिस कारण से वो भूत बन गया। जब तक उस पुण्यात्मा के पुण्य चले तो परम धनी को आ गया, और जब पुण्य नष्ट हो गए और फिर भूत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है, बैठ गया भट्ठा कति, और उसको परम धनी मानकर करोड़ों व्यक्ति उसके पीछे लग गए, और उनका भी जीवन नाश होगा उसी की तरह। उन साधनाओं को करते करते शिवदयाल जी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भूत बन गया, तो साधकों का क्या होगा, अंडरस्टूड है। तो पुण्यात्माओं, अगर कबीर परमात्मा ने उस समय गुरु ना बनाए होता रामानंद जी को, तो आज ये काल का दाव लगा रहता, और ये काल के दूत ये कहते और ये भोली आत्मा फंसे रह जाते कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, वो भी तो परम धनी थे। कबीर साहब वास्तव में परम धनी है, लेकिन उस परम धनी ने भी उस मर्यादा को बनाए रखने के लिए गुरु बनाया, इसलिए कि आने वाले समय में कलयुग के अंदर इन काल के दूतों का दाव ना लग जा
और मेरे बच्चों को फिर से ना ये मिसगाइड करके यही रख दे। तो इसलिए रामानंद जी को सख्त हिदायत देनी पड़ी तब परमात्मा ने कि मैं जो कहूं तेने मानना पड़ेगा। तब रामानंद जी ने आंखों में आंसू भर के जो आपकी आज्ञा होगी वो करूंगा, लेकिन आत्मा नहीं मान रही मेरी, पर आपकी आज्ञा सिरोधार्य होगी। वो बेसिक गुरु रूप में जनता के रूप में थे, लेकिन रामानंद की आत्मा कैसे मान ले। उसने एक संत, वो तो भगवान देख चुके थे, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और नहीं दूजा अंश, और कोई है ही नहीं संसार में आपके बिना। रामानंद जी के पास परमात्मा नित्य जाया करते थे उनके आश्रम में। उससे पहले रामानंद जी था वो ब्राह्मणों को ही शेष बनाता था, अन्य किसी को दीक्षा नहीं देता था, किसी भी जाति वालों को। जंतर मंत्र बता देता था, न्यू कर लो, ऐसे बोल दो, 5 रुपये का वैसे कर दो, वो बता देता था, लेकिन शेष नहीं बनाता था। उसके बाद परमात्मा की कृपा के बाद कबीर साहब ने उसका जो सारा शंका मिटा दी। उसके बाद और भी बहुत से जाति से उनके शेष हुए रामानंद जी के। तो कहने का भाव ये कि शाम के समय प्रतिदिन आरती में शामिल होने के लिए अपने परंपरागत गुरु के आश्रम में परमात्मा कबीर जी जाया करते थे। दिन में अपना कपड़ा बुनते थे, जुलाई का काम करते थे, और शाम को वहां जाके आरती करते थे इकट्ठे बैठ के। तो वीरदेव सिंह बघेल जो थे काशी नरेश, उनको पता था कि ये समय उनका रामानंद जी के आश्रम में आने का है। वो सीधे रामानंद जी के आश्रम की ओर चल पड़े राजा को साथ लेकर। रामानंद जी के आश्रम के द्वार के ऊपर एक द्वारपाल खड़े थे, सेवक बैठे थे। वहां वीर सिंह को वो जानते थे कि राजा आ गए हैं, और वीर सिंह को ये पता था कि रामानंद जी जो हैं ये मुसलमानों से नफरत बहुत करते हैं, और सिकंदर लोधी उनके साथ मुसलमान राजा थे। तो समझदारी से काम लिया वीर सिंह ने। वीर सिंह ने कहा उस गेट कीपर से, द्वारपाल से, कि भगत जी स्वामी जी से आज्ञा लेकर आओ कि सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं, और जब तक कबीर जी आएंगे तब तक वो उसका इंतजार करना चाहते हैं। अब वो द्वारपाल अंदर गया, बाग बगीचा था ही ऐसे, थोड़ी सी साइड में रामानंद जी आसन पर बैठे थे। वहीं शाम का समय, गर्मी का मौसम, वृक्षों के नीचे उनका आसन लगा रखा था। द्वारपाल ने कहा कि जी एक सिकंदर लोधी नाम के दिल्ली के बादशाह आए हैं, साथ में वीर सिंह बघेल भी है, काशी नरेश, और आपका दर्शन करना चाहते। रामानंद जी ने कहा कि वीर सिंह आ सकता है, लेकिन उस मुसलमान अंदर नहीं आ सकता, बाहर खड़ा रहेगा, वही बात कर लेगा, बाहर आएंगे कबीर जी उनसे वही बात। अब उसने आकर के वीर सिंह से सुना दिया फरमान अंदर का कि गुरु जी ने मना कर दिया है कि वो मुसलमानों का दर्शन नहीं करते और आप जा सकते हैं। अब सिकंदर लोधी ने सोचा ये 2 कौड़ी का महात्मा दिल्ली के बादशाह का और मुसलमानों से इतनी नफरत करता है, और उसी से मैं निकाल ली तलवार और पहुंच गया भीतर। फिर किसी मर्यादा थी, जाके रामानंद जी की गर्दन काट दी, तलवार से कत्ल कर दिया। अब धड़ कहीं गिरा, सिर कहीं गिरा उसका जाके। अब सिकंदर लोधी वापस चल पड़ा कि चल वीर सिंह आया था समाधान करवाने, ये तो पाप और हो गया, देख मेरे सारे काम उल्टे। अब ये इंसान, ये प्राणी मन के दबाव में आके गलती अवश्य कर देता है, लेकिन बाद में ये बहुत पछताता है। लेकिन तत्व ज्ञान होने के बाद ये पहले सोचने लग जाएगा, बाद की बजाय ये इतना अंतर हो जाएगा। तो सिकंदर लोधी कहने लगा, देख आया था मैं अपना रोग कटाने, और कबीर जी के गुरु का मैंने कत्ल कर दिया, अब वो भी मुझे श्राप देंगे। उनको बड़े पहुंचे हुए बताए हैं। अब उसको ही सारी समझ में आ गई कि बात बिगड़ेगी दूनी। तो वो बाहर निकले उस आश्रम से, उधर से परमात्मा आ गए। कबीर साहब वीरदेव सिंह ने देखा, दंडवत प्रणाम किया,
जमीन पर लेटकर वीरदेव सिंह बघेल ने। अब सिकंदर लोधी के मन में ये बात थी कि ये बड़े पहुंचे हुए महात्मा बताए हैं और इनके गुरुजी का कत्ल कर दिया। अरे ये सामने फैट गई, कदे यही तरह काम ना बिगाड़ते हैं। डर गया वो, और डर के उसने प्रणाम उसने भी कर दिया, चरणों में लेट गया मुकुट समेत। पुण्यात्माओं, अब ये हैं संत। संतों का कहते हैं एक तीर में कितने शिकार कर दिया परमात्मा ने। कहते हैं जब तक प्राणी जिस भी संत से मिलने जाता है उसमें आधीनी नहीं आवेगी, विनम्रता नहीं आएगी, तो उनका आशीर्वाद भी काम ना करे उसके। अब जैसे आपने हैंडपंप के नीचे टूटी चल रही है पानी की, तो टूटी पानी लेने के लिए लोटे को गिलास को नीचे करना पड़ेगा, और जब उसका ऊपर धर लेगा तो जल उसमें आ नहीं सकता। अति अधीन दीन हो प्राणी, और ताकू कहते हैं वो अकथ कहानी। जब तक अधीनी नहीं आवेगी प्राणी में, तब तक परमात्मा का लाभ उसको मिले नहीं, आशीर्वाद भी काम ना करे सके। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। तो ये एक विधान बताया है भगवान का। अब परमात्मा ने ये करना था कि जब तक राजा में आदि नहीं आवेगी नहीं, तो मालिक का आशीर्वाद भी काम नहीं करना था। अब उसमें इतनी आदि नहीं आगी, इतना परेशान था, और दंडवत प्रणाम की। परमात्मा ने दोनों महापुरुषों के सिर पे हाथ रखा, उन दोनों राजाओं के, और कहा राजाओं, एक गरीब के पास कैसे आगमन हुआ आपका। जो ही हाथ रखा था भगवान ने सिर पे उस सिकंदर लोधी के, उसका रोग नहीं था उस समय, एकदम छू मंतर हो गया और चरण दृढ़ता से पकड़ दिए और बुरी तरह रोने लग गया। नो बोला भगवान माफ कर दो, मुझ पापी को क्षमा कर दो। परमात्मा ने कहा भी क्षमा कर दिया, उठो, किस काम आए थे। तब उन्होंने कहा कि भगवान लेटे लेटे ने चरण पकड़े पकड़े कहा कि जिस काम के लिए मैं आया था वो तो आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हो गया, लेकिन मुझ दुष्ट ने एक बहुत अपराध कर दिया घिनौना, वो अक्षम्य नहीं है। हे परमात्मा उसको भी माफ करो, मुझसे गलती बन गई। हे अल्लाह, आप सचमुच अल्लाह अकबर हो, आप सचमुच अल्लाह कबीर हो। तब परमात्मा कबीर जी ने कहा कि बोलो क्या बात है, वो भी माफ कर देंगे। सारी कहानी बताई, लेटे लेटे दंडवत किए। परमात्मा ने कहा कि राजन उठो, कोई बात नहीं, माफ कर दिया, लेकिन ये तो तुम्हारा उनका संस्कार था, आपके हाथों उसकी मृत्यु उसके प्रारंभ में थी, हमारे गुरु जी के, मुझे मालूम था, और ये तेरे हाथ से मरना ही था, इसका एंड था। कोई बात नहीं, आप चलो, लेकिन मेरे साथ अंदर चलो और इसका अंतिम संस्कार करा के जाना, नहीं तो लोग कहेंगे राजा ने अच्छा नहीं किया। अब सिकंदर लोधी इतना खुश होया कि भगवान, ये सचमुच संत तो ये हैं, इतना कुछ देखकर भी मुझे बद्दुआ नहीं दी, मुझे दुराशीष नहीं दिया, और फिर भी कितना प्यार से कह रहा कि आ जाओ, कोई बात नहीं, होना था सो हो गया। कबीर साहब आगे चले गए, वो पीछे से दोनों राजा आपस में बातें करते आते हैं। सिकंदर कहता है कि वीर सिंह भाई संत देखे, ओए मैं तो कति स्वस्थ हो गया, देख मेरे तो आग लगी पड़ी थी और मैं बिल्कुल ठीक हो गया, और मैंने इतना कुछ कर दिया, इसके मन में कोई सिकन नहीं। तब वीर सिंह ने कहा था कि राजन, अभी तो ट्रेलर देखा आपने इसका, इस परमपिता का ट्रेलर है, तो आगे देखना आप क्या क्या करते हैं तेरे लिए। तो आगे मन मन में सोच रहे थे वो कि ये तो एक ट्रेलर है इस परमपिता का। तो जो ही आगे गए कबीर जी, तो वहां आश्रम के जितने भी भक्त थे वो दौड़े दौड़े आए और कहा कबीर जी, अपने गुरु जी का कत्ल कर दिया सिकंदर राजा ने, मुसलमान ने। तो पुण्यात्माओं, वहां एक जुल्म हो जाना था, हिंदू और मुसलमानों की आपस में कट मरना था। तो परमात्मा ने उस कहर को टाला। रामानंद जी का
शरीर दो हिस्सों में पड़ा था, धड़ अलग से, शीश अलग से, और उस पे कपड़ा डाल रखा था, खून बह रहा था। परमात्मा ने, कबीर जी ने जाके रामानंद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और बैठ के और चरण छू कर कहा, गुरुदेव उठना, एक बार आरती का समय हो गया है, आरती करेंगे, सब भक्त आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना ही कहा था कि अपने आप सिर वहां से उठकर और धड़ पे आके लग गया। रामानंद जी राम राम कहते हुए बैठ के, बोलो सतगुरुदेव। अब रामानंद जी सामने बैठा तो सामने सिकंदर लोधी खड़ा था। उसको देखकर फिर उसके मन में फिर माथे पर तोड़ी गिर गई, तेवर चढ़ गए। तब परमात्मा कबीर जी ने लगभग 1.5 घंटा प्रवचन किए। मालिक ने उसका बुद्धि बदली और रामानंद जी ने क्या देखा कि उसकी गर्दन कटने के बाद उसके शरीर से एक धारा रक्त की थी, एक धारा दूध की निकली थी उसके शरीर से। तब कबीर परमेश्वर से रामानंद जी ने पूछा कि हे भगवान, मेरे शरीर से दूध और आधे में से रक्त क्यों निकला, इसका कारण बताइए। तब परमात्मा ने कहा कि हे गुरुदेव, जब तक इंसान के अंदर राग द्वेष ईर्षा है वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। पहले आप नफरत करते थे, ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी को दीक्षा नहीं देते थे और ना ही उनको अच्छा समझते थे, उनको अपने से तुम हे समझते थे, निकम्मा समझते थे। लेकिन आपने वो तो दया बख्श दी, आप सभी को उपदेश देने लगे, दीक्षा देने लगे। आपने हिंदू समाज के सभी अछूतों को भी साथ ले लिया। लेकिन अभी भी आप मुसलमानों को दूसरा समझते हो, इनको निकम्मा समझते हो। निकम्मा कर्म है, धर्म निकम्मा नहीं है। और जब तक आप ऐसे रहोगे आप मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। आप हिंदू और मुसलमान को दो मानते हो, एक पिता की संतान है, एक घर से आए हैं, यहाँ हम अज्ञानता से अलग अलग बन गए, आप उसको और दरार पैदा कर रहे हो। संतों का काम मिटाना होता है, उसको चौड़ा करना नहीं होता। रामानंद जी खड़े हुए और सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया, बेटा मेरे से गलती बन गई, मैं नीच व्यक्ति हूं, मेरी दुर्बुद्धि मेरे अंदर समाई थी और आज मेरा भ्रम तोड़ दिया मेरे इस भगवान ने। उसके बाद रामानंद जी ने किसी मुसलमान या हिंदू में कोई अंतर नहीं रखा। तो पुण्यात्माओं, इस बात को देखकर सिकंदर लोधी पानी पानी हो गया कि भाई अपने हाथों से कत्ल कर दिया। रामानंद जीवित बैठा और मेरा रोग रहा नहीं, तो वहीं बैठ गया उनके चरणों को पकड़ के कबीर परमेश्वर के। तो कबीर परमेश्वर के विचारों को सुनकर उसने लगा कि यदि मैं इस महापुरुष को अपने वहां दिल्ली ले चलूं कबीर जी को, तो वहां हिंदू और मुसलमानों की आपस में बहुत खींचातानी रहती है। इनके विचार सुनकर हो सकता है उनकी बुद्धि बदल जा और मेरे राज्य में भी शांति हो और वो भी सुख से जी लेंगे। राजा की नीति होती है कि उसके राज्य में सुख बना रहे और ये सुख काल रहन नहीं देता। आपस में भाई भाई की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई यो करवाता है, क्योंकि इसने जुगाड़े से जोड़ दिए कि ये परेशान रहे, भगवान की न याद भी ना आवे, को फांसी खा कर मर जावे, कोई किसे दुखी रहे, को घर छोड़ जावे, रोज कड़ा माची रहे, इनकी ये भक्ति ना करें। और परमात्मा चाहता है जब तक तुम्हें सद्बुद्धि नहीं आवेगी, मन शांत नहीं होगा, भक्ति कर ही नहीं सकते। तो इस ज्ञान से और इस भक्ति के समाधान से आप एक दूसरे को समझोगे कि हम किस लिए लड़ रहे हैं। जैसे एक समय एक पुत्र वधू और उसकी सासू की घनी लड़ाई रहा करती, वह सासू कलियारी घनी थी, सास उसकी बात बात पर नो दुखी रखा करती है, छोटी मोटी बातों पर ही तंग रखती थी। तो एक दिन कोई उसके साथ की पड़ोस की सत्संग में जाती थी बुढ़िया, उसने उस बुढ़िया से कहा कि चल सत्संग चलेंगे। तो वह बहुत नफरत करती थी सत्संग में, देसी आई गई जाया करे, हम नहीं जाएंगी। फिर भी वह उसकी घनी मुंह लगती सी थी, नाट्या गया नहीं, चल यार, रोजाना टोक देती है, आज एक बार चल पड़ती हूं। और पुण्यात्मा, सत्संग के अंदर
ये तो सत्संग तो एक ऐसा सथल होता है जैसे मैला कपड़ा धोबी के पास पहुंच गया तो वो तो उसने अटक पटक पटक कैसा कर देगा, सारे मैल ने धोकर छोड़ देगा। तो सत्संग तो एक धोबी का स्थान है, यहाँ आ गया तो आत्मा के मैल छूटेंगे, खत्म होंगे, उसके अंदर निर्मलता आवेगी। तो बुढ़िया आ गई, सत्संग सुना, सारा ज्ञान दिया जाता है सत्संग के अंदर कि आपस में जो झगड़ा करते हैं वो झगड़ा गलत करते हैं। कोई भी घर का सदस्य हानि करके खुश नहीं होता, सभी चाहते हमारे घर में धन वृद्धि हो, हम सुरक्षित रहें। कोई हानि हो भी जाती है तो भाग्य की होती है, वो तो होनी ही होती है, फिर बाद में उसके ऊपर राड़ करते हैं, झगड़ा करते हो, वो और काम बढ़ा लेते हो तो उसको समाप्त करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति, बड़े व्यक्ति का फर्ज बनता है, बुजुर्ग का। तो अब बुढ़िया का वह बात समझ में आ गई, सचमुच जो होना हो तो हो चुका होता है, फिर बाद में तो खामखा बकवाद करते हैं, वो तो वापस आ नहीं सकता। मानसिक टेंशन और पैदा होती है एक दूसरे को कह सुन के। तो कहते हैं पूर्व संस्कारी होते हैं, एक के चोट से धारिया जिन मिलन दाचा। तो बुढ़िया सत्संग में जान लाएगी और घर की कला कम होगी। एक दिन क्या हुआ कि वो पुत्र वधू भैंस का दूध निकाल के और ऊपर छत के ऊपर कड़ा टांग दिया करते, लंबा सरिया मोड़ कर उसमें दूध टांग देती थी कुत्ते और बिल्ली से बचाव के लिए, जब तक वो उसको गर्म ना रखती। तो ध्यान उसका रहा नहीं, दूसरी साइड से उसने बाल्टी टांगनी चाहिए, वो कड़ा टंगा नहीं उस कुंडे में, बाल्टी का हैंडल, और उसने सोचा टंग गया, उसने छोड़ दिया, वो सारा गिर गया, सारे फर्श पे फैल गया, कच्चे पे। अब उस पुत्र वधू को, उसकी लड़के की बहू को पता था कि बुढ़िया शुरू होगी और 36 तो आप गाड़ देगी, और फिर इसका लड़का होगा, उसने सिखावेगी समझावेगी, फिर वो पीटेगा। ये कई दिन का काम हो गया। लेकिन उस दिन उसकी सास ने उससे क्या कहा, और वो देख रही थी उसके मुंह की तरफ के भी, सुनाओगी 5-7 कठिए। उसने कहा बेटी कोई बात ना, हमारे भाग में नहीं था, यूं आज का दूध हमारी किस्मत में नहीं था, और बेटी इसने इकट्ठा कर ले, बचा हुआ थोड़ा उसको भैंस को ही पिला दे, अपने तो काम रहा कोई ना। अरे तो बेटी हमारे भाग में था ही नहीं, इसलिए गिर गया तो गिर गया, कोई बात नहीं, सुबह देगी या बाल्टी भर के। अब उसने सोची पता नहीं बूढ़ी आज कौन सा स्टेशन पकड़गी, या तो इसनो तो कद्दे भी ना बोला करती। उसने सोचा शाम ने मेरा पति आवेगा और उसने बताओगी, गुस्से में है दिख है, लेकिन उसका आगे जिक्र भी ना किया उसने। फिर उसका पक्की जचगी को हो बुढ़िया में इतना परिवर्तन है, भगवान आया तो आया क्यों कर, उसके चरण पकड़े, धोए, नवावे, प्यार करे, क्योंकि उसकी तो करड़ाई टाल दी उसे बुढ़िया ने, जिक्र नहीं करा उसके पति का आगे, तो वो कितना प्रेम बन गया उनमें। फिर उसने कहा बेटी तू भी सत्संग में चला कर। तो पुण्यात्माओं इस प्रकार है, जो नुकसान होना हो तो हो चुका होता है, फिर वो उसके धमका रहा है, उसने खुरका रहा है, तूने नौ कर दिया, ऐसे कर दिया, वो काम का एक बकवाद है। जो होना था हो गया, आगे सावधानी बरते, इतनी सी बात होती, कोई बात ना। लेकिन अब राजा चाहता था कि एक बार ये ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान तुम दो मानते हो, है भले पुरुषो, उस परमात्मा के घर से आए हो, तुम एक हो, और परमात्मा पाने के लिए तुम अलग अलग बटे हो। इस ज्ञान को समझकर फिर एक हो जाओगे, इसमें क्या बड़ी बात है। भक्ति करोगे तो पीछा छूटेगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनने से पीछा नहीं छूटेगा। जो सच साधना करेगा, चाहे हिंदू करो, चाहे मुसलमान, सिख करो, चाहे ईसाई, उसका कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। और वो साधना परमात्मा लेकर आए थे, वो ही आकर बताते हैं आज जिस कलयुग में ये समय है वो निर्धारित समय है कलयुग का, बिजली पीढ़ी का। तो अब वो साधना दास को प्राप्त है, उस स्पेशल दी है उस परम पिता ने आपके उद्धार के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए। आप इसको गहराई से समझो, सदग्रंथों से मेल करो, उन महापुरुषों के बताए साधना से मेल करो, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उनसे मिलाकर देख लो, फिर 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। फिर तो भक्ति करनी शेष रह जाएगी। अभी तक तो हमारे बीच में ये बहुत बाधाएं पैदा कर रखी इन संतों ने, नकलियों ने, हमें अलग अलग बांट कर। कोई कहता ये साधना ठीक है, वो कहता नहीं ये ठीक है, मुझे इससे लाभ हो गया। वो लाभ तो उसको हुआ था किसी अपने संस्कार से, और नाम कर दिया उस साधना। उस साधना से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो शास्त्र अनुकूल नहीं है।
अब जो प्रश्न चल रहा था आज का कि परमात्मा हमारे प्रारब्ध के संस्कार को भी काट सकता है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 के मंत्र नंबर 2 में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति रोगी है या वैसे उसकी मृत्यु को प्राप्त हो गया और पूर्ण परमात्मा, क्योंकि वो रामानंद जो है, तो परमात्मा अपनी शक्ति से उसको उस मृत्यु देवता से भी छुटवा कर वापस ला सकता है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में अनेकों भक्ति साधना करता है, लेकिन फिर भी वो परमात्मा से मिलने वाले सुखों से वंचित रह जाता है। दर्शकों, ऐसी ही एक सच्ची कहानी है सुंदरगढ़ उड़ीसा की रहने वाली शील्या जी की। शील्या जी पहले हिंदू धर्म में प्रचलित भक्ति साधना किया करती थीं। ये उपवास रखती थीं और हर नवरात्रि में माता की पूजा भी करती थीं, लेकिन फिर भी न तो इन्हें शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज शील्या जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी की रूपरेखा पूर्णतः बदल गई है। दर्शकों, आखिर क्यों लाखों लोग अपनी पारंपरिक भक्ति साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को अपना रहे हैं और उसे ही सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं? आखिर इसकी सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं शील्या जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? शील्या दासी। कहाँ से हैं जी आप? सुंदरगढ़ जिला उड़ीसा से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? अप्रैल 6, 2018 को बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? शिव जी को, दुर्गा जी को पूजा करती थी सर। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? शिव जी को, दुर्गा जी को और अन्य देवी देवता को मानते भी मैं बहुत दुखी हो गई थी सर। ऐसा हुआ कि 2017 अप्रैल 20 तारीख को माँ की देहांत हो गई। आर्थिक स्थिति बहुत दुर्बल थी और शारीरिक स्थिति भी मेरा ठीक नहीं था और मम्मी चली गई तो मैं अत्यंत दुखी हो गई सर। तो धीरे धीरे मैं डिसाइड की कि सुसाइड कर लूँ। मेरा तो भगवान ही नहीं है, भगवान पर भरोसा उठ गया था मेरा। तो उसी समय बोली, इतना देवी देवता को मैं पुकार रही हूँ मेरे सहायता करने के लिए, पर क्यों नहीं मान रहे हैं? ये यदि प्रकृति में भगवान है तो क्यों नहीं मान रहे हैं मेरा बात? बोली तो सुसाइड करने के लिए डिसीजन ली। तब एक बार सोची, मेरा मन में सोच ली कि कहीं इन 33 कोटि देवी देवता से भी तो ऊपर का भगवान तो नहीं है। मैं सुसाइड करना भी एक तरफ से अपराध है, तो मैं मनमर्जी सुसाइड कर लूँगी तो मेरा गलती होगा, भगवान को क्या जवाब दूँगी। उसी समय मैं एक बार सोची कि इसके ऊपर के परमेश्वर को पुकार लूँ। तब मैं पुकार ली, हे भगवान मेरे को सहायता कीजिए, इसके ऊपर क्या और भी भगवान है क्या? परमेश्वर मुझे सहायता कीजिए, नहीं तो 3 दिन के अंदर मैं सुसाइड कर लूँगी। आपके ऊपर मेरा विश्वास नहीं उठ जाएगा और कभी भी विश्वास नहीं करूँगी, ऐसा बोली। तो उस दिन में वैसा फुकारी, रोई कमरे के अंदर। तब रात को ऐसा ही बिना खाए पिए मैं सो गई। तो भगवान ने रात को सपने में परमेश्वर में आए और मुझे अवगत कराए कि बेटा मैं हूँ, मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ, तू मुझे ढूंढ रही है बोले। तो उसी समय मैंने थोड़ा विश्वास आया कि भगवान के ऊपर विश्वास आया। सुबह उठी, थोड़ा मुझे खुशी लगा कि जो भी हो आज मैं भगवान से बात की। तो उसका पीछे और मैं उसका पीछे फिर भी मैं भगवान तो है, जहीं भी जाऊंगी तो मेरा स्थिति ठीक हो सकता है बोली। और मैं थोड़ा झाड़ फूक में थोड़ा विश्वास भी करती थी। मेरा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है था सर। तो वैसा और भी गई,
झाड़ फूक कराने, लेकिन ठीक नहीं हुई। तो फिर और पुकारी भगवान को, हे भगवान मैं तो कहाँ जाऊँ, किसके शरण में जाऊँ तो मेरा कल्याण हो सकता है। प्रभु बोलिए, परमेश्वर बोली। तो परमेश्वर फिर से मुझे सपना में अवगत कराए कि बेटा मैं देख ले और टीवी में जैसा दिखता है फोटो, ऐसा ही गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के फोटो आए। मैं ऐसा रूप में दुनिया में आया हूँ, मुझे खोज के दिखा। बोले तो सुबह उठी और मैं हंसी, मैं खोज के दिखाऊंगी आपको, ज़रूर दिखाऊंगी बोली। तो सुबह उठी और कुछ काम में उलझन पड़ी थी, ऐसा काम करके तब 6-7 बजे उस दिन मैं सोची गुरुजी को, परमेश्वर को मैं जवाब दी हूँ कि मैं भगवान को या उनको ढूंढना है मुझे बोली। और मैं एक बार सोच ली कि टीवी में तो गुरुजी सब प्रवचन देते हैं, वहीं ढूंढ लेती हूँ, कहीं चैनल में मिल जाएंगे वो, मेरा ऐसा सोच आया। तो रिमोट पकड़ी और टीवी में वो चैनल सब लगाते चैनल लग गया। तो उसमें देखी कि वही जिन फोटो देखी थी परमेश्वर दिखाए थे, वही फोटो में वो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के फोटो देखकर मैं चकित रह गई। हे भगवान, यही मेरा भगवान है बोल के मैं आश्चर्य हो गई। और मुझे तो जल्द ही जल्द इनके शरण में जाना है, तब मेरा कल्याण हो सकता है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इतना मैंने मेरा जीवन दुखपूर्ण था, जो अगणित दुख था मेरा जीवन में। तो मैं साथ साथ उनके शरण में जाके कल्याण करना चाहती थी। प्रवचन चलते समय पीले पट्टी में जो नंबर आया था, उस नंबर में संपर्क की। पास में नामदान केंद्र था राउरकेला में, राउरकेला से भगत जनों को बोले तो वो लोग पहुंचा दिए मेरे घर को। ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाई थी, तो उस ज्ञान गंगा पुस्तक में इतना अमूल्य ज्ञान भी पढ़ा वो परमेश्वर का, तो मैं गदगद हो गई। तुरंत उनके शरण में जाने के लिए डिसीजन ली। मैं 6 अप्रैल 2018 को ओडिशा राउरकेला नामदान सेंटर से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नामदान ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? सर, आर्थिक लाभ, मानसिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ सब कुछ मिले। सर, मेरा पेट में ट्यूमर था। मैं उड़ीसा के राउरकेला में 1-2 डॉक्टरों को दिखाई कि वो सब बोले कि तेरा ऑपरेशन यहाँ हो नहीं सकता है, तुझे ये कटक बड़ा हॉस्पिटल नहीं तो भुवनेश्वर जाना पड़ेगा बोले। मेरा 3rd स्टेज का कैंसर था। यहाँ के पास के डॉक्टरों ने भुवनेश्वर कटक बड़ा मेडिकल को रिफ़र किया था। तो मैं उस समय गुरुजी को अर्जी लगाई, गुरुजी मुझे पास ही मेडिकल में मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल करा दीजिए बोली। तो गुरुजी आदेश दिए कि बेटा ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, डॉक्टरों की सलाह लीजिए बोले। तो मैं फिर डॉक्टरों को दिखाई तो वो बोले कि अल्ट्रासाउंड करके बोले सक्सेसफुल हो सकेगा बोले। और मेरा इसी तरफ से गुरुजी की दया से ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। पहले मुझे नवरंगपुर दूर डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिला था। उसके बाद गुरुजी को दंडवत प्रणाम करते समय अर्जी लगाती थी कि गुरुजी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, पास डिस्ट्रिक्ट में मुझे जॉब होने से अच्छा होता बोल के अर्जी लगाई। तो पास डिस्ट्रिक्ट वही 5 महीना के अंदर अपने ही जिला के अंदर मेरा जॉब हो गया। मैं एक हाई स्कूल गवर्नमेंट टीचर हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, अनेक चैनल चलते हैं टीवी पर। प्रवचन चलने के समय एक पीली पट्टी में नंबर आता है, उसी नंबर से संपर्क करने से गुरुजी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें।